गांव के लोग कहते थे, हर जादू चमकता नहीं और हर चमक जादू नहीं होती। लेकिन चंदनपुर गांव में एक संदूक ऐसा था जो न चमकता था, न आवाज करता था, फिर भी जिसने लोगों के मन, लालच, रिश्ते और आत्मा तक बदल दी। ये कहानी है उस संदूक की, और उससे भी ज्यादा इंसान की सोच। चंदनपुर एक साधारण सा गांव था। कच्चे घर, मिट्टी की सड़कें, सुबह मंदिर की घंटी और शाम को मस्जिद से आती अजान, सब कुछ संतुलन में। गांव के लोग मेहनती थे, लेकिन जिंदगी से थोड़े थके हुए। काश कुछ बदल जाए, ये जुमला हर किसी के मन में था। रमेश, उम्र करीब 35 साल, पेशा खेती और कभी कभी मजदूरी, ईमानदार परिवार से प्यार, लेकिन भीतर एक अधूरापन। रमेश अक्सर सोचता, मैं गलत नहीं हूं, फिर भी मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है। यही सवाल उसे बाकी लोगों जैसा बना देता था। एक दिन गांव में एक अजनबी बुजुर्ग आया। फटी सी धोती, आंखों में अजीब चमक और हाथ में पुराना लकड़ी का संदूक। वह सीधा गांव के पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। लोगों ने पूछा, बाबा, इस संदूक में क्या है? बुजुर्ग मुस्कुराया। जो तुम देखना चाहते हो, बुजुर्ग ने कहा। यह संदूक जादुई है, लेकिन यह कुछ देता नहीं, यह दिखाता है। शर्त बस एक, संदूक खोलने वाला अकेला हो और जो दिखे किसी को न बताए, पहला इंसान बना। जब रमेश ने संदूक खोला, वहां सोना नहीं, पैसा नहीं, कोई चीज नहीं, बल्कि उसने खुद को देखा, लेकिन अलग रूप में। बड़ा घर, इज्जत, लोग झुककर सलाम कर रहे थे, और उसी के साथ उसका भाई उससे जल रहा था, पत्नी उससे डर रही थी, दोस्त उससे दूर थे। रमेश का शरीर कांप गया। संदूक बंद होते ही आवाज आई, जो तुम चाहते हो वह पा भी सकते हो, लेकिन उसकी कीमत चुकानी होगी। रमेश बाहर आया, पसीने में भीगा हुआ। लोगों ने पूछा, क्या दिखा? रमेश बोला, कुछ नहीं। लेकिन अब उसकी सोच बदल चुकी। अगले कुछ दिनों में रमेश ज्यादा चालाक बनने लगा। छोटे झूठ हिसाब में हेरा फेरी। वह खुद से कहता, बस थोड़ा सा, परिवार के लिए। यहीं से कहानी असली मोड़ लेती है। अब संदूक देखने वालों की लाइन लग गई। लालची साहूकार, जलनखोर पड़ोसी, दिखावटी धार्मिक लोग, हर किसी ने अलग अलग चीज देखी, लेकिन एक समान बात थी। संदूक ने किसी को लालच दिया, किसी को डर, किसी को घमंड। संदूक जादुई नहीं था, इंसान का मन जादुई था। संदूक सिर्फ आईना था, पार्ट एक की सीख। इंसान वही देखता है जो उसके अंदर पहले से होता है।